प्यारे बच्चों, हम अपनी पढ़ाई के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में शुरू कर रहा हूँ। इसकी स्टेटमेंट क्या है? आकृति 6.2 ये वाली आकृति में यदि AB समांतर है CD के, ये AB रेखा CD के समांतर है और CD EF के समांतर है, CD EF के समांतर है और Y अनुपात Z 3:7 है, Y और Z इन कोणों का अनुपात 3:7 है। तो X का मान हमने ज्ञात करना है, ये हमारा प्रश्न है। सबसे पहली बात, AB CD के समांतर है और CD EF के समांतर है। इसका मतलब AB CD और EF तीनों परस्पर समांतर हैं। जब दो लाइनें एक ही लाइन के समांतर हों तो वो परस्पर भी समांतर होती है। यहाँ AB भी CD के समांतर है और EF भी CD के समांतर है, तो इसका मतलब तीनों ही परस्पर समांतर हैं। ये बात ध्यान रखना। हमने पिछली वीडियो में 3 तरह के कोण समझे थे, संगत कोण, एकांतर कोण और एक ही ओर बने अंतःकोण। ये तीनों कोण कहाँ बने होते हैं? दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तब। ये तिर्यक रेखा इन समांतर रेखाओं को काट रही है। समांतर रेखाएं हम 2-2 करके समझ लेंगे, चाहे 3 समांतर रेखाएं हों। इन 2 को काट रही है तो किस तरह के एंगल बनेंगे, इन 2 को काट रही है किस तरह के एंगल बनेंगे। तो ये वो कोण हमें पहले याद होने चाहिए किस तरह से थे। अगर भूल गए हो तो वीडियो दोबारा से देखो, पिछले वाली। उन कोणों के अनुसार संगत कोण समान होते हैं, एकांतर कोण समान होते हैं और एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। तो करें, मुझे x ज्ञात करना है। x के लिए मैं देखता हूं कि मुझे दिया क्या गया है। मुझे दिया गया है अनुपात दिया गया है, वो भी y और z का। लेकिन अगर x मुझे ज्ञात करना है, x और y किस तरह से परस्पर जुड़े हुए हैं? x और y एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म है और एक ही ओर बने अंतःकोण सदैव संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब दोनों का योग 180 डिग्री होता है। अगर मुझे एक कोण पता चल जाए, y पता चल जाए, तो मैं x ज्ञात कर लूंगा 180 में से y का मान घटा के। y भी सीधा सीधा मुझे नहीं दिया गया, y और z का अनुपात मुझे दिया गया है। अनुपात से मैं दोनों संख्याएं ज्ञात कर सकता हूं। अगर मुझे दोनों संख्याओं का कुल योग पता है तो, अगर मुझे ये पता हो कि y और z का कुल योग कितना है, तो मैं y और z के अनुपात से दोनों के अलग अलग कोणों की मैं मान ज्ञात कर सकता हूँ। अब इनका योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये किसी भी तरह से नहीं जुड़े, ना तो ये संगत कोणों का युग्म है, ना ही ये एकांतर कोणों का युग्म है और ना ही ये एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म है। तो इसमें हमें फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। Z का संगत कोण कौन सा होगा? Z कहाँ बना है? मैं दोबारा से उसी पैटर्न पे समझा रहा हूँ जैसे मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। EF पे ये जो तिर्यक रेखा काट रही है, EF के ऊपर की तरफ दाईं तरफ सीधे हाथ की तरफ Z कोण बना है और EF जो है वो CD के समांतर है। CD को भी ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसी तिर्यक रेखा के दाईं तरफ जो कोण बना होगा CD पे ऊपर की तरफ, वो Z का संगत कोण होगा। वो कोण ये वाला कोण है। हमने यही पहचानना सीखना है कि कौन से कोण संगत होंगे। इस कोण को मैं अपनी सुविधा के लिए 1 नंबर दे देता हूँ। ये 1 नंबर कोण है। 1 नंबर कोण और Z दोनों समान होंगे क्योंकि दोनों संगत कोणों का युग्म है। CD और EF मुझे समांतर दिए गए हैं, ये समांतर हैं, तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है। एक बार AB को भूल जाओ, तो ये जो कोण होंगे वो संगत कोण यानी कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे। संगत कोण सदैव समान होते हैं, जितना Z है उतना ही ये कोण होगा, कोण नंबर 1। साथ साथ हम लिखते भी रहते हैं यहां। अब ये कोण नंबर 1 और कोण नंबर y दोनों क्या है? रैखिक कोणों का युग्म बना रहे हैं। रैखिक कोण अगर भूल चुके हो, सबसे पहली वीडियो देखो इस चैप्टर की। रैखिक कोण ये सीधी रेखा है, इसके ऊपर ये 180 डिग्री के कोण को 2 भागों में बांट रहे हैं, इन्हें हम रैखिक कोण कहते हैं। इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ये संपूरक होते हैं। तो इसलिए यहाँ y जमा में कोण 1 बराबर है 180 डिग्री। क्यों है? रैखिक कोण हम इसका कारण लिख सकते हैं। जितने अधिक कारण लिखोगे उतना ही अधिक फायदा होगा, उतने ही अधिक नंबर मिलेंगे। y जमा में 180 डिग्री इम्प्लाइज कोण 1 को मैं z से रिप्लेस कर सकता हूं क्योंकि 1 और z समान है। तो मैंने 1 की जगह z लिख दिया बराबर 180 डिग्री। क्यों लिखा वो मैं यहां लिख दूंगा। ये दोनों संगत कोण है।
संगत कोणों का युग्म बना रहे हैं, कोण एक और कोण जेड, इसलिए ये दोनों समान है। तो मैंने एक की जगह जेड लिख दिया। y प्लस जेड मेरे पास 180 डिग्री आ गया। y अनुपात जेड भी मुझे दिया गया है और y अनुपात जेड बराबर है 3:7। दो संख्याओं का अनुपात मुझे पता है, दो संख्याओं का योग मुझे पता है, मैं दोनों संख्याएं अलग अलग ज्ञात कर सकता हूं। किस नियम से? एक अनुपाती योग का नियम होता है। सबसे पहले मैं अनुपाती योग ज्ञात करूंगा, वो होगा सभी अनुपातों का योग। यहाँ पे दो ही अनुपात है, 3 और 7, दोनों का योग आ गया 10। तो अब मैं कोण y जैसे ज्ञात करूंगा। अब y बराबर क्या होगा? किसी एक अनुपात को मैं ज्ञात कर रहा हूं, सूत्र लिख रहा हूं मैं। क्या सूत्र होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं अनुपात। जिस कोण को हम ज्ञात कर रहे हैं उसका अनुपात, जैसे y को मैं ज्ञात कर रहा हूं, y का अनुपात है 3 बटे अनुपाती योग। अनुपाती योग क्या होता है? सभी अनुपातों का योग, वो मैं ज्ञात कर चुका हूं, इसका मान रख देंगे और गुणा में कुल यहाँ पे जैसे कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मैं ये जब सभी मान रखूंगा, अनुपात की जगह मैं लिखूंगा 3, क्योंकि मैं y ज्ञात कर रहा हूँ, y का अनुपात है 3, अनुपाती योग होगा 10 और गुणा में 180। 0 से 0 कट जाएगी, बचेगा 18, 18 गुणा में 3 54, 54 डिग्री का होगा कोण y। कोण z मुझसे पूछा नहीं गया, मैं निकाल सकता हूँ कोण z भी, लेकिन मुझे निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझसे पूछा गया कोण x और x निकालने के लिए मुझे चाहिए y। z निकालने की मुझे आवश्यकता नहीं है, तो मैं एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा यहां से कोण x निकालता हूं। x ज्ञात करता हूं मैं, x प्लस वाई लिख दो। अब x प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री। ये क्यों है भाई 180 डिग्री इन दोनों का योग? क्योंकि ये है एक ही और बने अंतःकोण। पिछली वीडियो में समझाया था, एक ही और बने अंतःकोण संपूरक होते हैं, ये उसी प्रकार का युग्म है। तो इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री। यहां से मैं जब x का मान निकालूंगा तो x बराबर हो जाएगा 180 घटा में y। 180 में से मैं y का मान रख दूंगा 54 डिग्री। 180 में से जब 54 घटाओगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 126 डिग्री। ये आ गया मेरा x का मान जो मुझसे पूछा गया था। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अगले सम पे अगला क्वेश्चन हम आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 6.30 में यदि AB समांतर है CD के, AB CD के समांतर है, EF लंब है CD, EF CD के ऊपर लंब है, ये निशान लंब का ही बना हुआ है, और कोण GED, GED ये पूरा कोण मैं दर्शा देता हूं। ये पूरा कोण है 126 डिग्री का, 126 डिग्री है। तो कोण AGE, नाम से कोण पहचानना सीख लो। G पे कोण बना होगा, A और E उसके साइड के बिंदु होंगे। AGE ये वाला कोण, GEF, GEF और GEF कौन सा होगा? GE और F ये वाला कोण, और FGE ये वाला कोण। ये 3 कोण हमने ज्ञात करने हैं, बारी बारी से हम ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान काम है। अगर सभी नियम हम समझ चुके हैं, नियम 5 ही हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक्सरसाइज 6.1 वाले 2 नियम, शीर्षाभिमुख कोण और रैखिक कोण। और एक्सरसाइज 6.2 के लिए हमारे आए, जब 2 समांतर रेखाओं को तिरक रेखा काटती है तो 3 तरह के कोण बनते हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, एक की ओर बने अंतःकोण। ये 5 तरह के कोण अगर अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं तो कोई भी प्रश्न इस प्रश्नावली का मुश्किल नहीं है। चलो फटाफट से शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले मुझे ज्ञात करना है कोण AGE। AGE मुझे दिया क्या गया है? जो दिया गया है वो हमें हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि वहीं से हमारा सवाल आरंभ होगा। जो कुछ भी हमें दिया गया होगा वो बहुत सोच समझ के दिया गया होगा, उसका कहीं ना कहीं प्रयोग जरूर होगा। GED कोण मुझे दे रखा है 126 डिग्री का। अब मैं ये थोड़ी इसमें आकृति में काफी कुछ है, मैं तुम्हें केवल काम की चीजें निकाल के दिखाता हूं। इसमें से ये काम तुमने भी करना है,
ये ए बिंदु, ये जी बिंदु, ये ई बिंदु और ये डी बिंदु। मुझे कौन दिया गया है, जी ई डी, ये कौन 126 डिग्री का दिया गया है। मैंने फालतू की चीजें जो हमें नहीं चाहिए ये कौन ज्ञात करने के लिए वो एक बार हटा दिया आकृति से, ये तुमने दिमाग में हटा लेनी है और ज्ञात करना है मुझे ए जी ई, ये वाला कौन मुझे ज्ञात करना है। केवल इस आकृति को देखो, दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी, इन दो समांतर रेखाओं को जी ई तिर्यक रेखा काट रही है। ये वाला कोण और ये वाला कोण याद करो कौन से तरह के कोण हैं। कल मैंने ये वाला युग्म बताया था, ये कोण है एकांतर अंतः कोण, इसलिए ये कोण क्या होंगे, समान होंगे। एकांतर अंतः कोण समान होते हैं, तो जितने डिग्री का ये है जी ई डी उतने ही डिग्री का हो जाएगा कोण ए जी ई। तो आसानी से ज्ञात होगा हमारा ये कोण। कॉपी में कैसे लिखना है इसे, यहां कोण ए जी ई बराबर है कोण जी ई डी। क्यों है बराबर, कारण लिखो इसका, एकांतर अंतः कोण, दो तरह के एकांतर कोण बताए थे, एकांतर अंतः और एकांतर बाह्य। एकांतर अंतः कोण अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं इन्हें एकांतर कोणों को, और अंतः कोणों को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही इंप्लाइज। कोण ए जी ई किसके बराबर हो जाएगा भाई, जी ई डी हमें क्या दे रखा है 126 डिग्री, तो ये हो गया 126 डिग्री के। हमारा पहला उत्तर आ गया, ये कोण हमने ज्ञात कर लिया। जी ई एफ कोण, जी ई एफ ये वाला कोण, ये बहुत सिंपल है, इसमें किसी खास नियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा जी ई डी कोण जब 126 डिग्री का है, उसमें से एफ ई डी कोण यदि मैं घटा दूं जो कि 90 डिग्री का है, तो मेरे पास जी ई एफ कोण ही शेष बचेगा। कोमा लगाओ। अब कोण जी ई एफ जो कि मुझे ज्ञात करना है, जमा में कोण एफ ई डी, जी ई एफ और एफ ई डी ये दोनों मिलकर बनाते हैं जी ई डी कोण। आकृति से ये सब कुछ हमें स्पष्ट दिख जाएगा। कोण जी ई डी, जिस जिस के मान मेरे पास हैं वो मान मैं रख दूंगा। इसमें जी ई एफ का मान मुझे ज्ञात करना है। ये जो निशान मैं बना रहा हूं ये कोण का निशान है, इसे बोलते टाइम भी हम कोण बोलेंगे, पढ़ते टाइम इसे। कोण जी ई एफ प्लस एफ ई डी कोण, ये कोण 90 डिग्री का है क्योंकि हमें दे रखा है ई एफ सी डी के ऊपर लंब है, ई एफ सी डी के ऊपर लंब है, तो ये कोण अंडरस्टूड है कि 90 डिग्री का है। यहां पे लिखो 90 बराबर जी ई डी कोण मुझे 126 डिग्री का दिया ही हुआ है। स्टेटमेंट देखो ध्यान से, तो कोण जी ई एफ क्या हो जाएगा, ये 90 में उधर ले जाऊंगा, 126 घटा में 90, 126 में से 90 घटाने में हमें प्राप्त होता है 36 डिग्री। ये कोण दूसरा कोण मेरा हो गया 36 डिग्री का। एक कोण बच गया एफ जी ई ज्ञात करना, एफ जी ई ये वाला कोण, ये कोण और जो मैंने सबसे आरंभ में 126 डिग्री का ज्ञात किया था कोण ए जी ई, ये दोनों कोण किस तरह के कोणों का युग्म बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है, मैं लिख रहा हूं तब तक सोच लो तुम। कोण एफ जी ई जमा में कोण ए जी ई बराबर है कितना लिखूं, 180 डिग्री लिख दिया मैंने इन दोनों कोणों का योग, इसका और इसका। क्यों है ये 180 डिग्री, ये है रैखिक कोणों का युग्म, रैखिक कोण, रैखिक युग्म भी लिख सकते हो, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, रैखिक कोणों का जोड़ा है। बस फिर कुछ नहीं बचा, कोण एफ जी ई ज्ञात करना है। ए जी ई का मान मैं ज्ञात कर चुका हूं, इसका मान रख देंगे 126 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। ये कोण ए जी ई मैंने सबसे पहले ज्ञात किया था, कोण ए जी 126 डिग्री, तो कोण एफ जी ई क्या आ जाएगा, 126 को दूसरी तरफ ले जाओ, 180 पहले से ही उधर है, ये 126 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 180 में से जब 126 घटेंगे तो क्या बचेगा 54 डिग्री, 54 डिग्री। सभी कोण जो मुझसे पूछ रखे थे। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 4। आकृति 6.31 में यदि पी क्यू समांतर है एस टी
कोण पी क्यू आर बराबर है 110 डिग्री। ये पी क्यू और एस टी समांतर है। यदि मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा तो ये एस टी के समांतर मुझे स्पष्ट दिखाई दे जाएगी, बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी ये समांतर हो सकती हैं, ये दोनों समांतर हैं। पी क्यू आर 110 डिग्री है, ये कोण 110 डिग्री का है, और आर एस टी 130 डिग्री का है, कोण आर एस टी 130 डिग्री का है। मुझे कोण क्यू आर एस ज्ञात करना है। क्यू आर एस कोण को पहचानो पहले, तो कौन सा कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। मैंने तुम्हें अभी अभी पिछले ही क्वेश्चन में पांचों अपने जो रूल हैं वो रिवाइज कराए थे, कौन कौन से रूल हैं, उनमें से ये किसी में भी फिट नहीं बैठता है। ना ही तो ये कोई रैखिक कोणों का युग्म बनाता है, ना ही ये शीर्षामुख का बनाता है, ना ही ये संगत कोण है, ना ही ये एकांतर कोण है, और ना ही ये एक ही ओर बने अंतर कोण है। किसी भी तरह का युग्म ये नहीं बना रहा है। अगर इस क्वेश्चन को तुम बुक में अच्छी तरह से देखोगे तो इसकी स्टेटमेंट के बाद नीचे संकेत दे रखा है, एक हिंट दे रखा है हमें कि आर से होते हुए पी क्यू के समांतर एक रेखा खींचिए। ये बात भी याद रखना कि यदि ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो हिंट तुम्हें दिया हुआ नहीं मिलेगा। तुम्हें अब समझ के ये बात अपने दिमाग में बिठानी होगी कि हमें इस सवाल को हल करते टाइम एक अपनी तरफ से रचना करनी पड़ेगी, हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी जो इनके समांतर हो। पी क्यू के समांतर है तो एस टी के भी समांतर होगी, ये अंडरस्टूड बात है। क्योंकि आज ही हमने ये डिस्कस भी किया था कि यदि कोई एक लाइन, ये मैंने एक लाइन खींच दी आर से होते हुए जो पी क्यू के समांतर है, कहने को ये पी क्यू के समांतर है, ये एस टी के भी समांतर होगी। क्यों होगी? क्योंकि पी क्यू और एस टी ऑलरेडी समांतर हैं। पी क्यू और एस टी समांतर है, इन दोनों के समांतर एक अन्य रेखा है, तो इसका मतलब ये तीनों ही रेखाएं परस्पर समांतर हैं। इसको मैं नाम दे देता हूं अपनी तरफ से ए बी। ए बी नाम कहीं प्रयोग नहीं हुआ था। ए बी नाम की मैंने एक रेखा खींची जो आर से होते हुए जाती है। इसका क्या बेनिफिट होगा देखो, पहले समझ लो कि मैंने सवाल करना कैसे है, उसके बाद हम कर भी लेंगे इसको। ये जो कोण 110 डिग्री का है, कोण पी क्यू आर, एक कोण देखो क्यू आर ए, ये वाला कोण, इस कोण और इस कोण में हम क्या संबंध बना सकते हैं, पी क्यू और ए बी क्योंकि समांतर हैं इसलिए ये कोण और ये कोण होंगे एक ही और बने अंतः कोण, और इन कोणों का युग्म होगा 180 डिग्री का, दोनों का योग 180 डिग्री का, उससे मुझे ये कोण ज्ञात हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार ए बी और एस टी समांतर है, ये तिरक रेखा इन्हें काट रही है, 130 डिग्री का कोण और कोण एस आर बी, ये दोनों कोण परस्पर एक ही ओर बने अंतर कोण होंगे। वहां से मैं 180 में से 130 को घटा के इस कोण का मान भी ज्ञात कर लूंगा। मेरे पास ये कोण भी प्राप्त हो जाएगा, ये कोण भी प्राप्त हो जाएगा, ये कोण प्लस ये कोण जो मुझे ज्ञात करना है प्लस में ये कोण, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों? तुम सोचते रहो, जब मैं प्रश्न पे इस सिचुएशन में पहुंचूंगा तब मैं इसका जवाब दूंगा, तब तक तुम्हारे ऊपर है, तुम सोच के अपना जवाब तैयार रखो। तो वहां से फिर मैं इस कोण का मान ज्ञात करूंगा। ये तो मेरा पैटर्न रहेगा सवाल करने का। फटाफट से इसको हम कर देते हैं सवाल। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ए बी समांतर, जो मैंने रचना की है वो लिख देते हैं, पी क्यू खींची जो आर से होकर जाती है। ये मैंने अपनी तरफ से काम किया है, तो मुझे सबसे पहले ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि मैंने क्या रचना की है। मैंने एक रेखा खींची ए बी जो आर से होते हुए जाती है और वो पी क्यू के समांतर है। पी क्यू के समांतर होना एस टी के समांतर होने के ही बराबर है। अब कोण पी क्यू आर जमा में कोण ए आर क्यू, पी क्यू आर और ए आर क्यू, अभी तुम्हें जो मैंने समझाया था, इन दोनों का योग मैं 180 डिग्री लिख सकता हूं। क्यों लिख रहा हूं वो कारण मुझे देना पड़ेगा। ये किस प्रकार के कोणों का युग्म है, एक ही और बने अंतः कोण। मान रख दो, कोण पी क्यू आर का मान मेरे पास है 110 डिग्री जमा में ए आर क्यू मुझे ज्ञात हो जाएगा, बराबर है 180 डिग्री। इम्प्लाइज, बराबर के आगे तीर का निशान लगाओ, इसे हम इम्प्लाइज का निशान बोलते हैं। ए आर क्यू बराबर, जब पूरा समीकरण हम साथ साथ लिखते जा रहे हैं, बीच में बराबर का निशान है, तो हम
समीकरण के आरंभ में इम्प्लाइज का निशान लगाते हैं। 110 डिग्री को हम उधर लेके जाएंगे तो 180 में से 110 घट जाएगा और कोण ARQ मुझे प्राप्त हो जाएगा 70 डिग्री। ये कोण 70 डिग्री का मुझे प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा ये कोण ज्ञात करना। इसी प्रकार ये इस तरह के मैंने तुम्हें कई फ्रेजेस बताए थे। अब इसी प्रकार और इस तरह से तुम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो, यानी कि मेरा ये कार्रवाई यहाँ पे पूरी होगी, मैं अगला काम कर रहा हूँ। इसी प्रकार कोण, वहां पे कौन कौन से कोणों का योग, कोण TSR या RST हमें स्टेटमेंट में दिया गया, मैं RST ही लिख रहा हूं, जमा में कोण BRS, कोण BRS बराबर है कितना होगा, ये भी 180 डिग्री होगा और इसका कारण भी वही होगा, एक ही और बने अंतः कोण। थोड़ा सा और मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा। अभी मैंने कहीं पे भी ST को AB के समांतर नहीं लिखा था, क्योंकि PQ समांतर है ST समांतर है AB। इस लाइन में सब कुछ ही आ गया, मैंने हर चीज को एक्सप्लेन कर दिया। जब पेपर चेक करने वाला एग्जामिनर है उसे ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि तुम्हें हर बात का पता है, तुमने कारण सहित अपना हल किया है, तुमने कहीं से नकल मार के या तुक्के से कोई भी पंक्ति नहीं लिखी है, तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आया हुआ है। ये तुमने अगर एग्जामिनर को दिखा दिया तो वो तुम्हें पूरे नंबर ही देगा। तो इन दोनों कोणों का योग मैंने 180 लिखा, क्यों, क्योंकि ये भी एक ही और बने अंतः कोण थे, जैसे ये थे इम्प्लाइज। अब मुझे जो कोण ज्ञात करना है, RST की तो मुझे पता है, इसका मान रख दो, जो ज्ञात करना है उसको एज इट इज लिख दो। कोण BRS बराबर 180 डिग्री। कोण BRS क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे हम, 130 डिग्री को, 180 घटा में 130, ये आ गया अभी मेरे पास 50 डिग्री। तो ये वाला कोण मेरा होगा 50 डिग्री का। अब मैं ये कोण आसानी से ज्ञात कर सकता हूं, जो मुझे ज्ञात करना है, कोण QRS। कैसे करोगे ज्ञात, अब कोण ARQ, ये जो मैंने अभी ज्ञात किया था ARQ 70 डिग्री, ARQ जमा कोण, इस कोण का नाम QRS जो मुझे ज्ञात करना है, QRS जमा में एक ये कोण भी मैंने ज्ञात किया था BRS, कोण BRS, तीनों का योग मैं कितना लिखूं, 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री, रैखिक कोणों का युग्म है ये, रैखिक युग्म। कौन से होते हैं रैखिक कोण, एक सरल रेखा के ऊपर ये पूरा कोण 180 डिग्री का, उसके चाहे तुम 3 टुकड़े करो चाहे तुम 10 टुकड़े करो, उन सभी का योग 180 डिग्री ही होगा। यही कंसेप्ट है रैखिक कोणों के पीछे, 180 डिग्री का योग इनका इसी कारण से होता है, क्योंकि ये पूरा कोण 180 का है, ये 3 टुकड़े उसी एक ही कोण के हुए हैं, इसलिए इनका योग हमेशा 180 ही आएगा। जिसके मान मुझे पता है, ARQ का मान जैसे मुझे पता है 70 डिग्री, तो ये मान यहाँ पे रख दो, इसकी जगह लिखो 70 डिग्री, जमा में कोण QRS मुझे ज्ञात करना है, जमा में BRS मैंने अभी ज्ञात किया था 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इम्प्लाइज कोण QRS बराबर 180 माइनस ये 70 इधर जाके घटा का हो जाएगा और ये 50 भी इधर जाके घटा का हो जाएगा। 180 में से 70 और 50 120 घट गए, शेष बचे 60 डिग्री। तो यानी कि ये जो कोण मुझे ज्ञात करना था ये आएगा 60 डिग्री का। समझ में आया? इसमें हमें थोड़ा सा हटके दिमाग लगाना है, बिल्कुल सिंपल नहीं है ये कि हमें स्पष्ट ही दिखाई दे रहा हो, जो अपने 5 नियम उनमें से किसी का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं है। हमें इसमें थोड़ा सा अपनी ओर से एक रचना करनी पड़ेगी, हमें एक समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी। इसलिए इस सवाल को विशेष तौर पे ध्यान रखना क्योंकि हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना है अपनी तरफ से। तो वीडियो बहुत लंबी बनती जा रही है, इसलिए मैं यहीं पे विराम दे रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन कराए, 2 क्वेश्चन रहते हैं इस प्रश्नावली के, वो मैं अगली वीडियो में करवाऊँगा। आशा करता हूँ ये तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।